Children, today we are going to start Hornbill Books second chapter. We are not afraid to die if we can all be together. Written by Gordon Cook and Alan East. गॉर्डन कुक और एलन ईस्ट के द्वारा लिखी हुई यह कहानी वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। हम लोग मरने से नहीं डरते यदि हम सब साथ हैं। गॉर्डन कुक ने बहुत ही अच्छी कहानी ये लिखी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो टू लाइन्स ऑन गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। Gordon Cook was born on 3 December 1978 in Toronto. Is a two-time Canadian Olympic sailor. 2 बार ओलंपिक के सेलर नाविक रह चुके हैं और इनका जन्म 3 दिसंबर 1978 टोरंटो में हुआ था। He sails for the Royal Canadian Yacht Club और याच क्लब रॉयल कैनेडियन याच क्लब के कई ये देख रहे थे। एलन ईस्ट सेकेंड बॉर्न ऑन 23 जून 1969 इन एमोरीटोवन पी is a co-founder of a multi-academy trust, Central Academies Trust, which has its aim improving standard in secondary education। यानी एलन ईस्ट का भी नाम लिटरेचर से रिलेटेड लैंग्वेज में बहुत अच्छा और वहाँ के ये बहुत ही अच्छे को फाउंडर रह चुके हैं। मल्टी एकेडमी ट्रस्ट के सेंट्रल एकेडमी ट्रस्ट हैं विच हैज़ एन इट्स एम और जिसका एक उद्देश्य हुआ करता था इम्प्रूविंग स्टैंडर्ड इन सेकेंडरी एजुकेशन। सेकेंडरी एजुकेशन में इम्प्रूव करने के लिए इन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से कहानी को बताया भी। Now we come to the characters of the lesson. There are 5 or 6 characters. 6 characters means characters introduction. I am going to introduce you. First of all, the narrator, जो इस कहानी के कथावाचक है वो a man of great courage, commitment and conviction, proved to be the best captain as well as the best father। महान साहस और दृढ़ विश्वास वाला व्यक्ति सबसे अच्छा कप्तान होने के साथ साथ एक अच्छा पिता भी साबित होता है, जो नैरेटर इस कहानी के हैं। मैरी, सी इज़ द नैरेटर्स वाइफ। सी सपोर्ट्स हर हस्बैंड्स ड्रीम एंड इम्प्रूव्स हर सी स्किल्स। वह नैरेटर की पत्नी है और अपने पति के सपनों का समर्थन करती हैं और अपने समुद्र कौशल के सुधार भी यहाँ सामने दिखाती हैं। थर्ड कैरेक्टर है लैरी वीजिल, एन अमेरिकन हु जॉइन्स द नैरेटर एंड मैरी एट केप टाउन टू हेल्प देम टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज। कि एक अमेरिकी जो कथाकार यानी नैरेटर और मैरी को केप टाउन में दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्रों में से एक से निपटने में मदद करता है, जो है लैरी वीजिल। नेक्स्ट कैरेक्टर इज हॉब सीजलर और हॉब सीजलर दैट मीन्स अ स्विस हु ऑल्सो ज्वाइन्स देम एट केप टाउन टू हेल्प देम अक्रॉस द साउदर्न इंडियन ओशन। एक स्विट्जरलैंड का निवासी जो दक्षिणी हिंद महासागर को पार करने में उनकी मदद करने के लिए केप टाउन में शामिल होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर इज सुजैन, the narrator's 7 years old daughter who displays courage throughout their voyage। नैरेटर की 7 वर्षीय बेटी जो अपनी यात्रा के दौरान बहुत साहस दिखाती है। एंड लास्टली जोनाथन इज द नैरेटर्स 6 years old son who shows immense strength and optimism even in difficult times। यह नैरेटर का 6 साल का बेटा है जो कठिन समय में भी आशावाद और सामर्थ्य को दिखाता है। तो ये सारे कैरेक्टर्स हैं। एंड नाउ कम टू द थीम ऑफ द चैप्टर। द स्टोरी वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, दैट मीन्स कि हम मरने से नहीं डरते, इज़ अ टेल ऑफ करेज, love and faith shown by a family of the 4 of the author and his wife and their 2 children।
कहानी 4 लोगों के बीच यानी कि लेखक, उनकी पत्नी और उनके दोनों बच्चों के द्वारा प्रदर्शित किए गए करेज, साहस, लव, प्रेम और विश्वास की कहानी है। They set out on a journey to duplicate the round the world voyage and are caught in many difficult circumstances at sea. वे दुनिया के चारों ओर की समुद्री यात्रा को ज्यों का त्यों दोहराने के लिए सफ़र पर निकले थे and are caught in many difficult circumstances और समुद्र में अनेक भयानक परिस्थितियों में फंस जाते हैं। The characters of the story go through many high and lows and shows how the children exhibit courage and faith in their parents and stay united till the family finds right place. कहानी में जो कैरेक्टर्स है, कैरेक्टर्स में के बीच कैरेक्टरों पर अनेक उतार चढ़ाव के झमेले समस्याएं उत्पन्न होती है और ये भी दिखाया गया शोज़ हाउ द चिल्ड्रन कि किस प्रकार बच्चे अपने माता पिता के प्रति एग्जिबिट करेज एंड फेथ, साहस और विश्वास का प्रदर्शन करते हैं एंड स्टे यूनाइटेड टिल द फैमिली फाइंड्स राइट प्लेस और तब तक उनके साथ रहते हैं जब तक कि परिवार को उचित स्थान नहीं मिल जाता है। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द कॉन्सेप्ट ऑफ टुगेदरनेस। कहानी एकता के भाव को लेकर इधर उधर घूमती हुई नज़र आती है। थ्रू द स्टोरी द ऑथर वॉन्ट्स टू कन्वे द मैसेज दैट नथिंग इज इम्पॉसिबल इफ़ यू आर करेजियस। कहानी के माध्यम से लेखक ये संदेश देना चाहते हैं कि यदि आप साहसी हैं, आशावादी हैं, ऑप्टिमिस्टिक एंड हैव टीम स्पिरिट और मिलजुल कर काम करने का भाव रखते हैं तो कुछ भी संभव नहीं है। तो ये था इस चैप्टर का थीम। अब बच्चों इसको हम एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। टुडे कम टू द पैराग्राफ 1। ओके। इन जुलाई 1976 my wife Mary, son Jonathan and six daughters Susan, 7 and I set sail from Plymouth, England to duplicate two round world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook। जुलाई 1976 में मेरी पत्नी मैरी और 6 वर्षीय पुत्र जोनाथन और 7 वर्षीय पुत्री सुजैन और मैं सेट इंग्लैंड के प्लाईमाउथ से जहाज़ में रवाना हुए और मेड 200 ईयर्स अर्लियर बाय कैप्टन जेम्स कुक और जिससे 200 वर्ष पूर्व कैप्टन जेम्स कुक द्वारा की गई दुनिया के चारों ओर की समुद्री यात्रा को ज्यों का त्यों दोहरा सके। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम Mary and I, a 37-year-old businessman, had dreamed of the sailing in the wake of the famous explorer, and for the past 16 years, we had spent all our leisure time honing our seafaring skills in British waters। और हम लोगों ने जैसे कि मैं एक 37 ईयर का व्यापारी तथा मैरी ने काफ़ी लंबे समय से उस प्रसिद्ध खोजकर्ता के समान जहाज़ में यात्रा करने का स्वप्न देखा था और पिछले 16 वर्षों से हमने अपना समस्त खाली समय अपने समुद्री यात्रा संबंधी कौशल को निखारने में बिताया था। यानी कि हम लोग की कोशिश बहुत पहले से चल रही थी। आवर बोट वेव वॉकर ऑफ 23 मीटर 30-ton wooden hulled beauty had been professionally built and we had spent months fitting it out and testing it in the roughest weather we could find। अब इसके लिए हम लोगों ने एक नाव बनाई। उस नाव का क्या क्वालिटी थी, अब देखिए ये नाव से रिलेटेड है कि वेव वॉकर उसका नाम रखा गया था और 23 मीटर लंबी और 30 टन उसकी वजन वाली लकड़ी के ढांचे से पेशेवर रूप से बनाई गई थी और इसमें हमने इसे जोड़ने अर्थात बनाने में एवं बुरे से बुरे मौसम में भी इसे जांचने के लिए महीनों लगाए थे जो हमें मिल सकता था और हम लोगों ने इसको बहुत ही अच्छे से इस पर जांच भी किया था। द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान 3 years
3 years और 1,05,000 किलोमीटर जर्नी पास प्लीजेंटली एज वी सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू कैप टाउन। हमारी 3 वर्षीय 1,05,000 किलोमीटर लंबी सुनियोजित यात्रा का प्रथम चरण आराम के साथ संपन्न हो गया। एज वी सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट टू अफ्रीका टू कैप टाउन, जब हमने अफ्रीका के पश्चिम तट के साथ साथ कैप टाउन तक की यात्रा पूरी की। देयर बिफोर हेडिंग कास्ट, वहाँ से पूर्व की ओर, वी टुक ऑन 2 क्रूमैन, और वहाँ से हम लोग पूर्व की ओर निकलने से पहले हमने 2 नाविकों को, और नाविक कौन कौन थे? अमेरिकन लैरी विजिल एंड स्विस हर्ब सेजलर, टू हेल्प अस टेकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज, द साउदर्न इंडियन ओशियन। और हमने जो 2 नाविक थे, अमेरिका के लैरी विजिल और स्विट्जरलैंड के हर्ब सीजलर को दुनिया के सर्वाधिक तूफानी समुद्रों में से एक दक्षिण हिंद महासागर से निपटने में हमारी मदद के लिए हमने साथ उन्हें ले लिया था। उसके ऑन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ कैप टाउन वी बिगेन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स। कैप टाउन से निकलने के दूसरे दिन हमारा सामना तेज हवाओं से होने लगा। फॉर द नेक्स्ट वीक्स, अगले कुछ सप्ताह तक, दे ब्लू कंटिन्यूसली। गेल्स डिड नॉट वरी मी, but the size of the waves was alarming, up to 50 meter, as high as our mainmast। और वे लगातार बहती रही, और इन हवाओं ने मुझे भी चिंतित कर दिया था कि लेकिन लहरों का आकार डरावना था। इनकी ऊंचाई हमारे मुख्य मस्तूल तक थी, जितनी लगभग 15 मीटर ऊंची थी। December 25 found us 3,500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ कैप टाउन। 25 दिसंबर को हम कैप टाउन से 3500 किलोमीटर की पूर्व की ओर थे। डिस्पाइट अट्रोसियस वेदर, अत्यंत खराब मौसम के बाद भी, वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विथ अ क्रिसमस ट्री। हमने क्रिसमस वृक्ष के साथ शानदार छुट्टियाँ बिताई। न्यू ईयर्स डे सा नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर। नव वर्ष के दिन भी मौसम में कोई सुधार नहीं हुआ। बट वी रीजन दैट इट हैड टू चेंज सून। लेकिन हमने अनुमान लगाया कि शीघ्र ही मौसम चेंज हो जाएगा। एंड इट डिड चेंज, और मौसम परिवर्तन भी हुआ, लेकिन किसमें? फॉर द वर्स, परंतु और भी बुरे के लिए मौसम परिवर्तन हुआ। एट डॉन ऑन जनवरी 2 जनवरी के सूर्योदय के समय, द वेव्स वर जिजेंटिक, लहरें और भी विशाल थी। वी वर सेलिंग विथ ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म जीप एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नोट्स। हमने केवल एक छोटे से तूफानी तिकोने पाल की सहायता से यात्रा कर रहे थे। एंड विथ ओनली अ स्मॉल जीप and were still making 8 knots as the ship rose to the top of each wave। और अभी भी 8 समुद्री मील की गति से दूर चल रही थी। और जब जहाज एज रोज उठा, प्रत्येक लहर की चोटी पर चढ़ जाता था, तो हम क्या करते थे? वी कुड सी एंडलेस एनॉर्मस सीज रोलिंग टुवर्ड्स अस। हम असीम विशाल लहरों को अपनी ओर आता देख सकते थे। Toward us, and the screaming of the wind and spray was painful to the ears। हवा की अत्यंत तेज आवाज़, पानी की फुहारें कानों के लिए कष्टदायक थी। To slow the boat down, we dropped at the storm jeep and lashed a heavy morning rope in a loop across the stern। अपनी नाव को धीमा करने के लिए हमने तूफानी तिकोने पाल को नीचे कर दिया across the and lashed a heavy mooring rope in a loop across the stern। और नाव के पिछले भाग के आर पार लंगर का फंदा हमने डाल दिया। देन फिर हमने क्या किया? देन वी डबल लैस्ड एवरीथिंग, प्रत्येक वस्तु को मजबूती से दोहरा बांध दिया। वेंट थ्रू आवर लाइफ रैफ्ट ड्रिल, और अपनी जीवन सुरक्षा तैराकी को तैयार किया। अटैच्ड लाइफनेस डोन्ड ऑयल स्कीन्स एंड लाइफ जैकेट्स एंड वेटेड। जीवन रक्षक जो भी चीज़ें थी, नौकाओं को रस्सों से बांधा, जलरोधी एवं जीवन संरक्षक जैकेट पहनी, और
क्या किए, वेटेड, और हम लोग इंतज़ार करने लगे कि कुछ थमेगी, मौसम कुछ परिवर्तन होगा। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर केम एट अबाउट 6 PM। 6 बजे आने वाले विनाश का प्रथम संकेत एक अशुभ शांति के साथ शाम को 6 बजे के करीब आया। विथ एन ऑमनियस साइलेंस, ऑमनियस साइलेंस का मतलब होता है अशुभ शांति के साथ। द विंड ड्रॉप्ड, हवा रुक गई। एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, और आकाश में तुरंत अंधेरा छा गया। देन केम अ ग्रोइंग रॉयर, उसके बाद फिर एक बढ़ती हुई गर्जना आवाज़ सुनाई पड़ी। एंड एन एनॉर्मस क्लाउड टुवर्ड्स ऑफ द शिप, और एक विशाल बादल जहाज के पीछे की ओर छा गया। विथ हॉरर, भय के साथ, आई रियलाइज दैट इट वॉज नॉट अ क्लाउड, और भय के साथ मैंने महसूस किया कि यह कोई बादल नहीं था, बट अ वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन, लेकिन एक लहर थी जिसे हमने पहले कभी नहीं देखी थी। एंड इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकली एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स विथ अ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, और पहले हमने कभी नहीं देखा था, और यह बिल्कुल पूर्णतः लंबवत दिखाई पड़ी थी और अन्य लहरों की ऊंचाई से करीब 2 गुने ऊंची, और यह भयानक विनाश लीला के शिखर पर थी। द रॉयर इंक्रीज टू अ थंडर एज द स्टर्म मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव, और लहर की गर्जना बढ़कर गड़गड़ाहट बन गई थी। और जब जहाज, एंड फॉर अ मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट, और जब जहाज़ का पिछला हिस्सा लहर के सामने ऊपर की ओर उठा, और एक क्षण के लिए आई थॉट, मैंने सोचा कि वी माइट राइड ओवर इट, हम इस लहर के ऊपर से गुजर जाएंगे। बट देन अ ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन शूक, किंतु उस समय एक भयानक धमाके ने शूक द डेक, जहाज के ऊपरी हिस्से को हिला दिया। अ टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप, हरे तथा सफ़ेद पानी की प्रचंड बौछार जहाज के ऊपर टूट पड़ी। माई हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील, मेरा सिर स्टीयरिंग व्हील से जा टकराया। एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, और मुझे एहसास हुआ कि मैं जहाज से बाहर उड़कर लहरों के नीचे डूब रहा था। बिलो द वेव्स, उसके नीचे डूब रहा हूँ। एंड आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे तरफ मेरी मौत आ रही है। एंड एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस, और जैसे जैसे ही मेरी चेतना समाप्त हो रही थी, एंड आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, अर्थात बेहोश हो गया जा रहा था, और मुझे पूर्ण विश्वास हो गया, आई फेल्ट पूर्ण रूप से क्वाइट पीसफुल, बिल्कुल शांत महसूस मैं किया। इन नेक्स्ट पैराग्राफ